देखिए सवाल आपको दे रखा है 240 रुपये में एक वस्तु को बेचा 10% हानि, तो 10% हानि के बाद कितना बचा है एस पी 90%, और 90% की वैल्यू कितनी बराबर है 240। 1% की वैल्यू निकालेंगे 240/90, और आपसे कह रहा है 20% लाभ के साथ, तो 20% लाभ के साथ कितने बेचोगे यानी 120, तो 120 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट एस पी इसका निकाल दिया, ये आ गया 320 रुपये। दूसरे तरीके से कैसे किया इस सवाल को, 10% का फ्रैक्शन कितना किया 1/10, 10 में खरीद कर 1 रुपये के नुकसान के साथ बेचा, तो यानी कितने में बेचा 9 में, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 240, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/9। अब कह रहा है 20% लाभ के साथ बेचना चाह रहा है, तो 20% लाभ का कितना हुआ 1/5। अब यहाँ ये 5 में खरीदा है या 10 में खरीदा है, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया इसका CP सेम कर लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, ठीक। तो देखो 10 ये हो जाएगा और 2 ये, तो 10 में खरीदेगा, 2 के प्रॉफिट के साथ कितने बेचोगे इसे 12 में, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसे कैंसिल किया, 3 से 3 बार 4 बार, और 4 3 से 80, 80 चौका 320 रुपये। देखिए सवाल आपके सामने बोर्ड पर क्या है, ₹72 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए आप 10% का फ्रैक्शन कर दें, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा 1/10, यानी आपने 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपये की क्या हुआ आप पर हानि, तो ये 10 में खरीद कर 1 रुपये की हानि के साथ बेच दिया, कितने में बेचा आपने 9 में, तो 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 72 रुपये, 72 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 रुपये। आपको लागत मूल्य चाहिए CP में, यहाँ 8 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 80 रुपये, कितना हो जाएगा 80। तो आप इसे किस कीमत पर बेचना चाह रहे हैं 5% लाभ के साथ, तो 5% इसका लाभ निकाल दीजिए, तो इसका सीधा सीधा निकाल दो 5% का, तो 5% करेंगे 1/20, 1/20 से इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 20 चौक 80, तो आप ये कह सकते हो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 80 और 4 कितना हो जाएगा 84, तो कितने रुपये में आप बेच देंगे इस वस्तु को 84 रुपये में, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से सवाल को स्टार्ट किया जाएगा, इसमें 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया उसने आर्टिकल को, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1/5, यानी 5 रुपये में उसने किसी आर्टिकल को खरीदा, 1 रुपये के नुकसान के साथ बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है 480 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो यहाँ से इसका लागत मूल्य पता कर लूँगा मैं, तो यहाँ से इसका लागत मूल्य निकालना है, तो 120 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये, कितना हो जाएगा 600। अब इस आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो आप 600 का 20% निकाल देंगे तो कितना आएगा, बाद 2 × 12 120 रुपये का लाभ, कितना आएगा 120 रुपये के प्रॉफिट के साथ, तो 600 रुपये में खरीदी 120 रुपये का प्रॉफिट, तो उसने कितने में बेच दिया ये 720 रुपये। ये बोर्ड पर सवाल लिख रहा है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आर्टिकल और प्राइस, देखिए यहाँ इसने कितनी वस्तु खरीदी है 11 वस्तु खरीदी, और बेटा कितने रुपए में 10 रुपये में, इधर इसने कितनी वस्तु खरीदी है 10 वस्तु, और कितने रुपए में 11 रुपये में, ठीक। अब सवाल को समझना है, मैं अभी आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पुट अप करूं कि आप 10 कोई आर्टिकल या 10 पेन 50 रुपये के खरीद कर लेके आए, 10 पेन कितने रुपए के खरीद के लेके आए 50 पेन, और आप 10 ही पेन आपने 60 रुपये में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया 10 रुपये का कमा लिया। अरे 10 रुपये के 50 पेन खरीदे और आपने 10 पेन 50 में खरीदे और 10 ही पेन कितने में बेच दिए 60 में बेच दिए, 10 का लाभ कम गया। अब मैं सवाल में ये कह दूँ आप कि 10 पेन आपने 50 रुपये में खरीदे और आपने 8 पेन 60 रुपये में बेच दिए, तो अब कितने रुपए का लाभ कम गया। अब थोड़ा सोचने वाला टाइम लग गया, अब दिक्कत सी महसूस हो गई हल्की सी, क्यों पहले जितने खरीदे उतने ही बेच दिए, सीधा सीधा बता दिया। अब कम या ज़्यादा कर दिए तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ गई, आई नहीं आएगी।
तो मैं इस केस में क्या कर लूँ, तो सीधे सीधे आर्टिकल सेम कर लूँ। जब मैं आर्टिकल सेम कर लूँगा तो मुझे सीधा सीधा पता पड़ जाएगा कितना लाभ या क्या कितनी हानि हो रही है। तो भैया क्या करूँ, मैं यहाँ आर्टिकल सेम कर लूँ। तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जब मैंने 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, 11 का मैंने यहाँ किया तो 11 का मैं यहाँ कर दूँ। तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये और ये कितना हो जाएगा 121 रुपये। तो देखिए इधर आप कह सकते हैं कि आपने 110 आर्टिकल 100 रुपये में खरीदे और 110 आर्टिकल आपने 121 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 21। आप कहेंगे 21 रुपये का आपने लाभ कमाया। उसने पूछा परसेंटेज में कितना प्रतिशत लाभ बताइए, तो 21 रुपये का लाभ कितने पर कमाया है, 100 रुपये पर। और कितने परसेंट, 100। 100 से 100 कैंसिल होकर हो जाएगा 21% का लाभ। सेकंड सॉल्यूशन किस तरीके से, आप दूसरे तरीके से आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो। उसने कहा 11 वस्तु 10 में खरीदी और 10 वस्तु उसने 11 में बेच दी। बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 रुपये, और इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये। आपने कोई आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा और 121 रुपये में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया, 21 रुपये का। 21 रुपये का प्रॉफिट कितने पर कमाया, 100 पर, और कितने परसेंट, 100। तो आप कह सकते हो ये कितना हो जाएगा 21%। यदि मैंने 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, सीपी आप निकालेंगे तो आपको पता है 6 वस्तु आपने कितने रुपए में खरीदी है, 5 रुपये में। और इसी प्रकार यहाँ पर आगे कह रहा है 5 वस्तु, 5 वस्तुएं उसने कितने रुपए में खरीदी हैं, 6 रुपये में। यही तो कह रहा है सवाल में, बताओ। अब क्या करें, आर्टिकल सेम कर लें। अब आर्टिकल सेम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 का। तो ये कितना बनेगा 25 रुपीज़ और ये कितना बनेगा 36। आपने 25 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदा, 36 रुपये में बेचा, कितने का फ़ायदा कमाया, 11 रुपये का प्रॉफिट आपने कितने पर कमाया, 25 पर, और कितने परसेंट, 100। 25 से काटें 4 और 11 चौक 44%। ये नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वही पुराना काम, आर्टिकल और सीपी क्या करने पड़ेंगे, सेम कर लें। तो आपको ये पता है कि उसने कितनी पेंसिल खरीदी हैं, 5 पेंसिल, और कितने रुपए की, 1 रुपये की, प्रति रुपये की दर से कह रहा है। 5 पेंसिल प्रति रुपये यानी 1 रुपये की दर से। दूसरी बात उसने कहा 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेची है, तो 3 पेंसिल 1 रुपये की दर से बेच दी। बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत। अब क्या करें, यहाँ सीपी और एसपी सेम कर लें। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ 5 का। तो इसी प्रकार यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, ये 3 रुपये और ये कितना होगा, 5 रुपये। यानी कि आपने 3 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदा और 5 रुपये में आपने बेच दिया, तो कितने का लाभ कमा लिया, 2 रुपये का। तो आपने 2 रुपये का लाभ कितने पर कमाया, 3 पर, कितने परसेंट, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 66 से 2/3% का लाभ। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदा। उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। अब आपसे आर्टिकल पूछे गए सवाल में, और 2 बार में आपने आर्टिकल खरीदे और 1 बार में उनको बेच दिया है। तो भैया काम वही पुराना, आर्टिकल और प्राइस, रुपये। देखो क्यों आर्टिकल सेम करते थे, मैं क्यों बता रहा था कि उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई से सवाल को नहीं करेंगे, क्योंकि आप 2 बालों में तो उससे डायरेक्ट कर जाओगे, मगर यहाँ इस तरीके का सवाल हो जाएगा तो आपके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो क्या काम करना है, तो उसने कहा एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 5 वस्तु, तो कितनी वस्तु खरीदी उसने, 5 वस्तु 1 रुपये की, प्रति रुपये की बात कर रहा है, 1 रुपये की।
आए कह रहा है वो 4 वस्तु 1 रुपये की फिर खरीदी है आपके पास से, सीपी और सीपी दोनों ही तरफ सीपी है। फिर आपसे कह रहा है तो उसने कितनी वस्तु बेची है? 9 वस्तु, कितने रुपए की? 2 रुपये की। ठीक है भैया। अब पहले क्या करें, आर्टिकल दोनों का सेम कर लें। तो क्या करें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4, सॉरी यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5। इधर ये आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20। तो मैं कह सकता हूँ 20 आर्टिकल इसने यहाँ खरीदे और 20 आर्टिकल यहाँ खरीदे, तो टोटल दोनों को मिला दिया तो कितने खरीद लिए यहाँ पर इसने आर्टिकल, 40। और यहाँ पहले इसने 20 4 रुपये खरीदे, फिर 5 रुपये खरीदे, टोटल कितने रुपये खरीदे, 9 रुपये के। बात ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ इसने 40 आर्टिकल खरीदे हैं, कितने रुपए के, 9 रुपये के। यहाँ इसने 9 आर्टिकल बेचे हैं, कितने रुपए के, 2 रुपये के। फिर दोबारा से क्या कर लें, आर्टिकल सेम कर लें। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई, 9 से, और यहाँ 40 से। तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई भैया, और यहाँ भी भैया 40 से मल्टीप्लाई। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ ये 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया है, 9 × 9 81 रुपये, 40 × 2 80 रुपये। तो यानी आपने 81 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए। कितने की हानि कमाई यहाँ पर, 1 रुपये की। और सवाल में कितने की हानि आपने कमाई है, 3 रुपये की। तो कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये है। आपसे क्या पूछा गया है, आर्टिकल्स कितने थे? तो आर्टिकल कितने हो गए, 40 × 9 360। उसने 360 ही खरीदे, 360 ही बेचे। तो इसका मतलब आर्टिकल कितने थे उसके पास, 360। 1 की वैल्यू 3, तो 360 का मल्टीप्लाई इसमें बेटा कर देंगे तो आर्टिकलों की जो संख्या आ जाएगी वो आपके पास कितनी हुई, 1080। तो आपसे कह सकते हैं कि उसने कितनी वस्तु खरीदी थी, 1080। 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई। सभी चॉकलेट को 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो बेटा वही पुराना काम आर्टिकल का पहले सेम करने होंगे। यहां उसने बोला है कि 11 चॉकलेट, मुझे पता है मन कर रहा होगा खाने का, 11 चॉकलेट कितने रुपए की हैं, 10 रुपये की खरीदी है उसने। फिर दोबारा में क्या कह रहा है वो, 9 चॉकलेट कितने में खरीदी, 10 रुपये में खरीदी। और फिर एसपी उसने बेची कितनी है, 1 चॉकलेट 1 रुपये में। ठीक है भाई साहब। आप अभी कह रहे थे कि रुपये सेम हैं तो आर्टिकल सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब आर्टिकल सेम नहीं करोगे तो क्या ये नहीं पता पड़ेगा आर्टिकल के रुपये तो कम बढ़ती लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, फिर सेम करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो भैया क्या करूं, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं। बेटा 9 का मल्टीप्लाई यहाँ गया तो 9 का ही मल्टीप्लाई यहाँ, और 11 का इधर गया तो 11 का मल्टीप्लाई इधर। तो ये हो जाएगा बेटा 90 रुपये, और ये हो जाएगा 110। इधर हो जाएगा ये भी 99 हो जाएगा और ये भी 99 हो जाएगा। टोटल आर्टिकल की बात करूँगा बेटा कितने हो जाएंगे, 198। इधर टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। इधर आपने 198 वस्तु खरीदी, कितने रुपए में, 200 रुपये में। और इधर कितनी, 1 रुपये की। तो ये आर्टिकल सेम कर लें, 198 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 198 का इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 198 रुपये। तो आप कह सकते हो 198 चॉकलेट उसने 198 रुपये की बेच दी। 198 चॉकलेट आपने 200 रुपये की खरीदी, 198 चॉकलेट आपने 198 रुपये की बेच दी। कितने रुपये का नुकसान उठाया, 2 रुपये का, यानी 2 रुपये का हानि उठाई। 2 रुपये की हानि कितने पर उठा रहे हैं, 200 पर। और कितने परसेंट, तो 2 0 से 2 0 और 2 से 2, तो ये कह सकते हैं कि हमें 1% की पूरे सामान पर हानि हो गई।